आज चलिए हम लोग देखेंगे जो निम्नलिखित जो हमारा पूछा गया है रेलवे में। देखिए ये जो रेलवे में पूछा गया है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, देखिए 19 जून को जो पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में, यह क्वेश्चन में देखिए कि क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। तो कौन सा मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है, तो देखिए अभी हम लोग सारा ऑप्शन का भी डिटेल्स देखेंगे क्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इसका आंसर क्या होगा। और देखिए गुरु शिखर किस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामुडी कौन किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, कलसुबाई किसकी सबसे ऊंची चोटी है, और अमरकंटक का देखेंगे सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे जो कलसुबाई है वह किसकी सबसे ऊंची चोटी है, किस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए कलसुबाई जो है सो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो ये है सो क्या है, पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट को दो भागों में बीचों बीच में कौन से बांटता है, 16 डिग्री अक्षांश बांटता है। तो ये ऊपर वाले लोग इधर को कहा जाता है उत्तरी सह्याद्री, और देखिए पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। तो इधर ऊपर हो गया उत्तरी सह्याद्री और नीचे हो जाएगा दक्षिणी सह्याद्री। तो उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा क्या, कलसुबाई। और देखिए कलसुबाई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कलसुबाई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। देखिए और सह्याद्री जो हम लोग पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी नाम दिया जाता है, उसकी भी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन है, कलसुबाई। देखिए महाराष्ट्र के भी सबसे ऊंची चोटी है, इसीलिए देखिए यह ऑप्शन में डाला गया है सी में। और आगे देखते हैं कि हम लोग अब देखते हैं गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए गुरु शिखर है सो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, गुरु शिखर। देखिए गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और देखिए गुरु शिखर कितने राज्यों में फैली है, देखिए 4 राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। और देखिए यह पहले था वलित पर्वत, पहले क्या था, वलित पर्वत। लेकिन इसे हवा और वर्षा से यह धीरे धीरे खत्म होते होते देखिए ऐसे ही यह बचा, और यह अब बच गया है अवशिष्ट पर्वत। कौन सा पर्वत बच गई, अवशिष्ट पर्वत। इसीलिए अब इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। अब देखिए जो माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर में स्थित है, जो माउंट आबू है, माउंट आबू पर क्या है, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, जिसमें 5 मंदिर है। तो देख लिए हम लोग किसका, देख लिए गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पर्वत की। और हमें पूछा गया कि मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब अन्नामुड़ी के बारे में देखते हैं। देखिए जो अन्नामुड़ी है, अन्नामुड़ी इसे अन्नामुदी भी कहा जाता है। देखिए इसमें नाम में नहीं गड़बड़ाइएगा, इसमें कोई दिक्कत हो जाए। देखिए ये जो है सो मेरा क्या है, नीलगिरी पर्वत है। ये क्या है, नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत इधर से जो आया पश्चिमी घाट, और इधर से जो आया सो पूर्वी घाट आया। और आगे यह बढ़ गया अन्नामलाई पर्वत, आगे क्या बढ़ गया, अन्नामलाई पर्वत, और नीचे उसका क्या है, कार्डमम। तो अन्नामलाई पर्वत का सबसे ऊंची चोटी क्या है, अनाईमुडी। कौन है, अनाईमुडी कौन है, तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुडी। तो देखिए अब मुझसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया कि मैकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन हो जाएगा। तो देखिए कौन हो जाएगा, अमरकंटक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमरकंटक। तो देख लिए हम लोग 3 ऑप्शन को। चलिए हम लोग अमरकंटक के बारे में भी देख लेते हैं कि अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी है और कहाँ पे स्थित है। और यह देख रहे हैं कि जो अनाईमुदी है यहाँ कहाँ है, केरल में है। कहाँ पे, केरल में है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अमरकंटक के बारे में। देखिए जो अमरकंटक है तो देखिए यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जिसे मैकाल भी कहा जाता है। तो सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। कौन है, धूपगढ़ चोटी। लेकिन जो अमरकंटक है वह देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी स्थित है, जिसके कारण अमरकंटक इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो मैकाल पर्वत भी कहा जाता है। और देखिए यही मैकाल से ही क्या निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। और अमरकंटक चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1064 मीटर। कितना है, 1064 मीटर। तो ये देख लिए आप। अब इसका आंसर आप दीजिए क्या हो जाएगा, अमरकंटक। देखिए यह पूछा गया, इसीलिए आप लोग जियोग्राफी को भी नहीं छोड़िए, बढ़िया से पढ़िए। और नेक्स्ट टारगेट आप लोग बढ़िया से इसको कीजिए। और देखिए एक बार अगर एनटीपीसी की तैयारी कर ले रहे हैं, अगर आप एक बार एनटीपीसी की तैयारी कर ले रहे हैं, तो आपसे कोई भी एग्जाम हो जाए, स्टेट का एग्जाम हो जाए या कोई भी जिसमें जीके जीएस पूछा जाएगा, आप वो उसका जरूर अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे, आप अच्छा नंबर ला पाएंगे जीके जीएस में। इसलिए आप बढ़िया से पढ़िए। और अभी देखिए जीडीएस जो ग्रामीण डाक सेवा के लिए आया है, जीडीएस, उसके लिए आप लोग फॉर्म भरिए। उसमें जिसमें 10th का मार्कशीट, 10th के मार्क्स पर उसका लिया जाएगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा उसका। लेकिन अगर ये झारखंड में आया है 908 सीट, अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आप लोग जरूर इसमें भरिए। आप इसमें भर दीजिए फॉर्म, बाकी देख लीजिएगा उसमें जैसे भी आप कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हर चीज़ में हर चीज़ होता है ना, इसीलिए आप लोग उस पर ध्यान देके आप लोग फॉर्म भरिए। देखिए इसका लास्ट शायद 14 फरवरी है, आप लोग उसको एक बार जाके
वेरीफाई कर लीजिएगा लास्ट डेट कब है और इसे फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।